रात की तारीकी में ताइफ की पुरस्कून फजाएं अपनी रिवायती खामोशी में गम थीं, लेकिन एक घर के अंदर रोशनी की एक मध्यम लकीर दरवाजे के नीचे से बाहर झांक रही थी। वहां एक नौज़ायदा बच्चा पैदा हुआ था जो आने वाले वक्तों में इस्लामी तारीख का सबसे मुतनाज़े, बेरहम और जंगजू हुक्मरान बनने वाला था। इस बच्चे का नाम हज्जाज रखा गया। बचपन और इब्तिदाई जिंदगी हज्जाज के खानदान का शुमार कबीला सकीफ के माज़िज़ घरानों में होता था। उसके वालिद एक मुअल्लिम थे और बचपन में हज्जाज ने खुद भी कुरान पढ़ाने का काम किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक इत्तराब था, एक ख्वाहिश जो उसे आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती थी। उसे जंगी ताकत और हुक्मरानी का शौक था और वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। इक़्तिदार का पहला जीना जैसे ही अब्दुल मलिक बिन मरवान अमवी खिलाफत के तख्त पर बैठा, उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो न सिर्फ सख्त गैर हो बल्कि बगावतों को बेरहमी से कुचल सके। उसकी नजर हज्जाज बिन यूसुफ पर पड़ी। ये वो लम्हा था जब तारीख ने क्रूट ली। अब्दुल मलिक ने हज्जाज को फौज में एक अहम मकाम दिया, जहां उसकी बेखौफ क़ियादत, सख्त फैसले और जंगी हिकमत अमली ने उसे एक नागजीर कमांडर बना दिया। देखते ही देखते वो खिलाफत का सबसे खतरनाक और ताकतवर गवर्नर बन चुका था। मक्का पर हमला, एक खूनरेज़ दास्तान सुन 1902 की एक खनक सुबह मक्का के बाशिंदे खौफ में डूबे हुए थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर, जो यजीद बिन मुआविया की वफात के बाद खिलाफत के दावेदार थे, मक्का में मौजूद थे, लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी खिलाफत को हर कीमत पर मजबूत करेगा। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमले का हुक्म दिया। हज्जाज के लश्कर ने मक्का का मुहासरा कर लिया। जमीन कांप रही थी, आसमान धुआं-धुआं था और मुकद्दस शहर की गलियां खून से सर्ख हो चुकी थीं। मंजनीकों से काबा पर पत्थर बरसाए गए और कई सहाबा कराम इस मार्के में शहीद हो गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बिलाखिर वो शहीद कर दिए गए। उनकी लाश को कई दिनों तक सूली पर लटकाया गया ताकि लोगों में खौफ और हिरास फैलाया जा सके। बेरहम हुक्मरानी हज्जाज को कोफा और बसरा का गवर्नर बनाया गया, जहां उसने सख्त कवानीन नाफिज किए। जो भी उसके खिलाफ बगावत का सोचता, वो या तो कत्ल कर दिया जाता या जेल की तारीख कोठरी में ससक ससक कर मर जाता। कहा जाता है कि उसके कैद खाने सबसे भयानक थे, जहां कैदियों को भूखा प्यासा रखा जाता और मौत उन पर साया किए रखती। वो अपनी राया को खौफ में रखने के लिए रोजाना कत्ले आम करवाता, यहां तक कि मुअर्रिखीन के मुताबिक तकरीबन 1,20,000 लोग इसके जुल्म की भेंट चढ़े। अंजाम, वक्त सबका हिसाब लेता है। 714वें साल आया और वही हज्जाज बिन यूसुफ जो कभी अपनी ताकत पर नाज करता था, एक नाकाबिल इलाज बीमारी में मुब्तला हो गया। वो दिन बदन कमजोर होता गया और आखिरकार वो वक्त भी आया जब वो अपने महल में तन्हा पड़ा। माजी के फैसले उसके ज़हन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। एक दिन उसने कुरान को अपने हाथ में लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, आए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से नामीद नहीं हूं, लेकिन मेरे गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता। ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। जब उसकी मौत की खबर फैली तो लोग जश्न मनाने लगे। कुछ लोगों ने उसकी कब्र पर पत्थर फेंके और बद्दुआएं दें। यूं इस्लामी तारीख का सबसे जालिम गवर्नर अपने ही गुनाहों के बोझ तले दबकर दुनिया से चला गया। सबक हज्जाज बिन यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और जुल्म हमेशा नहीं चलते। जो आज तख्त पर होता है, कल खाक में दफन होता है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि तारीख जालिम को कभी मुआफ नहीं करती।